आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, बिहार चुनाव से पहले हर नेता वोटरों को साधने में जुटा है। इसी कड़ी में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पटना हाई कोर्ट दरगाह पहुंचे और चादर चढ़ाई, लेकिन उनकी टोपी वाली तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, सियासत गर्मा गई। बीजेपी से वोट बैंक की राजनीति बता रही है तो आरजेडी ये कह रहा है कि लालू यादव सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की इन तस्वीरों ने चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक बार फिर बवाल मचा दिया है। उर्स के मौके पर लालू यादव पटना हाईकोर्ट स्थित दरगाह में चादर चढ़ाने और दुआ मांगने पहुंचे। लालू यादव ने इस मौके की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा की। तस्वीरों में वो जालीदार टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। बस यहीं से बिहार की सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने लालू यादव पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव की नीयत में खोट है और वोट पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं आरजेडी ने कहा कि लालू हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान करते आए हैं और दरगाह पर जाना उनकी उसी सोच का हिस्सा है। जिनकी नीयत में ही खोट है वो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। महागठबंधन के नेता लालू प्रसाद जी तो इस फन के पुराने माहिर खिलाड़ी हैं। लालू प्रसाद जी, उनका कुनबा तो केवल सत्ता का भूखा है। कैसे भी हो, कुछ भी हो जाए, उन्हें सत्ता चाहिए। इसके लिए सत्ता ही मजहब है और सत्ता ही धर्म है। ऐसे में उन्हें जालीदार टोपी और हरे गमछे में दरगाह में दुआ मांगते देखकर कोई अचरज नहीं होता। लेकिन श्रीमान लालू प्रसाद जी जान लें कि इस बार भी उनकी मुराद पूरी नहीं होगी। जनता अपना मन बना चुकी है और स्पष्ट है कि भारी बहुमत से बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। आदरणीय लालू प्रसाद जी विष्णुपद मंदिर गया जी भी गए पिंडदान करने, मजार पे भी जाते हैं। हर धर्मों का सम्मान, यही कहता है देश का संविधान। और ये लोग क्या कर रहे हैं? कल तक तो कह रहे थे बीजेपी वाले के जो वोट नहीं करेगा पाकिस्तान भगा देंगे, भेज देंगे। भेज दिया पाकिस्तान। यहाँ तो टोपी भी लगाते हैं, टीका भी लगाते हैं। हर धर्म का सम्मान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। यही है इस देश की खूबसूरती। चुनावी मौसम में हर तस्वीर, हर कदम और हर इशारा वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में लालू यादव की दरगाह वाली तस्वीर भी अब बहस का मुद्दा बन गई है। लोकतंत्र में किसी खास समुदाय के वोट पाने के उद्देश्य से कोई काम किया गया हो, वह अनुचित है। जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का वोट शोषण दोहन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल बढ़ती जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब लालू पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं। हर बार चुनाव से पहले मुस्लिम यादव गठबंधन को मजबूती देने की कोशिश में उनकी ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। रायबरेली में दिशा की बैठक में स्थानीय सांसद राहुल गांधी और यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच में तीखी बहस हुई। इस पर बीजेपी सांसद का कहना है कि राहुल जैसा संसद में करते हैं, वैसे ही उनको बाहर झेलना पड़ा। वहीं मंत्री दिनेश प्रताप के बेटे पीयूष प्रताप की राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिस पर मंत्री दिनेश प्रताप ने सफाई दी। रायबरेली में दिशा की बैठक के दौरान राहुल गांधी और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस हुई। बैठक में अमेठी के कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा अपनी मांगे रख रहे थे, जिस पर दिनेश प्रताप सिंह ने ऐतराज जताया। इस पर राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह में बहस होने लगी। अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके पेरेंट्स में नहीं मान लूंगा। अगर प्रोसीडिंग गलत जाएगी मैं
दिशा की बैठक के दौरान राहुल गांधी और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस के मामले को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। वो राहुल गांधी जी जो कि दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, उनसे बहसबाजी कर रहे थे। अरे आप बहसबाजी क्यों करते हैं? आप बताइए ना कि रायबरेली के लिए आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया। कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार ने तो ऐसा कोई भी वहां पर संस्थान नहीं है जिसको लगाने का काम न किया हो, चाहे रेल कोच फैक्ट्री हो, भेल हो, गेल हो, सेल हो, उड्डयन अकादमी हो। लेकिन आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ उसको हाईजैक करना चाहते हो। बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने कहा कि राहुल जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जैसा राहुल गांधी संसद में करते हैं वैसा ही उनको बाहर झेलना पड़ा। देखिए, ये एक सर्कल होता है लाइफ का। अगर आप किसी की तरफ एक उंगली करेंगे तो चार उंगली आपकी तरफ आती है, हम भूल जाते हैं। अब जो हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो राहुल गांधी जी की संसद की गतिविधियों को देखते हैं, पूरा देश देखता है। तो अब जैसा आदमी करेगा, जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। वहीं इस बीच बैठक के दौरान की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। इस तस्वीर में दिनेश प्रताप सिंह के बेटे पीयूष प्रताप सिंह मौजूद हैं, जो राहुल गांधी से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। पीयूष प्रताप सिंह हरचंदपुर ब्लॉक प्रमुख के तौर पर बैठक में शामिल हुए थे। इसे लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। वहीं दिनेश प्रताप सिंह ने सफाई दी कि राहुल गांधी ने बैठक में मौजूद सभी लोगों से हाथ मिलाया था, लेकिन कांग्रेसियों ने सिर्फ मेरे बेटे से हाथ मिलाने की तस्वीर को वायरल किया। पिछले दिनों राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर थे, जहां वो दिशा की बैठक में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेंगलुरु में एक बार फिर नामांकन को लेकर के राजनीति गर्मा गई है। यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से बदल करके सेंट मैरी रखने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके बाद कर्नाटक से महाराष्ट्र तक सियासी पारा हाई है। बेंगलुरु में एक बार फिर नाम बदलने की कहानी पर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। यहाँ एक मेट्रो स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज से बदलकर सेंट मैरी रखने का प्रस्ताव सामने रखा गया, जिसका असर ये हुआ कि कर्नाटक से महाराष्ट्र तक सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ರಿಜ್ವಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯವರು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು। इस पूरे विवाद पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। We will just discuss it. There is a request. There is nothing wrong in the request. We will take up a call on that. बेंगलुरु के शिवाजी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने वाले इस प्रस्ताव पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भड़क गए। उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए मराठा प्रतीक का अपमान करने का आरोप लगाया है। एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांचा अपमान करण्याचं काम हे कर्नाटकची काँग्रेस सरकार करते आहे, याचं मला दुःख आहे, पण मला याचं नवल वाटत नाही। कारण छत्रपती शिवरायांना अपमानित करण्याची परंपरा ही काँग्रेसमध्ये जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असतानापासून आहे। उद्धव गुट ने भी कर्नाटक कांग्रेस सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की है और शिवाजी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने को गलत बताया। सिद्धारमैया जी, आप कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे महाराष्ट्र से सटे हुए राज्य हैं, उस स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ही रखिए। ये हमारी भावना से जुड़ा मामला है, हमारे आत्मसम्मान से जुड़ा मामला है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। आप हमारी भावनाओं का सम्मान कीजिए, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हटाने की कोशिश करोगे तो रास्ते पर उतरेगा। जिन छत्रपति शिवाजी महाराज के वजह से आज अखंड हिंदुस्तान का वजूद है, अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हटाने का आप सोचोगे भी तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक की सरकार ये कान खोल करके सुन ले कि देश की जनता रास्ते पर उतरेगी और ये हम होने नहीं देंगे। नाम बदलने की इस राजनीति ने बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक राजनीतिक खींचतान को तेज कर दिया है।
एक तरफ कांग्रेस सरकार इसे स्थानीय मांग बताकर समझाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजनीति इसे अस्मिता का सवाल बना चुकी है। यानी आने वाले दिनों में इस पर सियासी घमासान और तेज हो सकता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने रामनगरी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए। नवीन चंद्र रामगुलाम के अयोध्या पहुंचने पर सीएम योगी ने मॉरिशस के पीएम का स्वागत किया। इसके बाद मॉरिशस के पीएम अपनी पत्नी और डेलीगेट्स के साथ राम मंदिर पहुंचे, रामलला के दर्शन पूजन किए। मॉरिशस के पीएम 8 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम अयोध्या पहुंचे, जहां महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। उनके साथ परिवार के सदस्य, मॉरिशस प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत पारंपरिक रेड कारपेट शैली में किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम अयोध्या एयरपोर्ट से रामलला के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी के साथ रामलला की आरती उतारी और दर्शन पूजन किए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र करीब 45 मिनट तक राम मंदिर में रहे। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। अयोध्या एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने उन्हें विदा किया। भारत और मॉरिशस के रिश्ते काफी मधुर रहे हैं। राजनयिक, सांस्कृतिक और धार्मिक नजरिए से ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट से लेकर मंदिर परिसर तक विशेष इंतजाम किए गए थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री अब देहरादून के दौरे पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है। कमेटी ने फैसला किया है कि गर्भगृह के बगल में बंद कमरा खोला जाएगा। बांके बिहारी मंदिर में बनी वीआईपी गैलरी हटेगी और मंदिर 3 घंटे ज्यादा खुलेगा। और क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बांके बिहारी मंदिर में नहीं होंगे वीआईपी दर्शन। अब नहीं बनेगा वीआईपी पास। सभी श्रद्धालुओं को समान रूप से मिलेंगे दर्शन। कहना की नगरी में वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है, जहां बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया था। कमेटी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें श्रद्धालुओं के हित में कई फैसले लिए गए। इस बैठक में गोस्वामी समाज से 4 नामित सदस्य मौजूद रहे, जिनकी सहमति से वीआईपी दर्शन की पर्ची को बंद किए जाने पर सहमति बनी। प्रवेश द्वार से सिर्फ एंट्री, निकास द्वार से सिर्फ जाने की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में मंदिर की सुरक्षा प्राइवेट कर्मचारियों की देखरेख में होती है। मौजूदा सिक्योरिटी को बदलने का फैसला लिया गया है। रिटायर्ड सैनिक वाली सिक्योरिटी तैनात होगी। इसके अलावा कमेटी ने फैसला किया है कि गर्भगृह के बगल में बंद कमरा खोला जाएगा। बांके बिहारी मंदिर में बनी वीआईपी गैलरी हटेगी और मंदिर 3 घंटे ज्यादा खुलेगा। इस तरह श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। गर्मियों में मंदिर में सुबह 7 बजे से 7:15 तक आरती होगी। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे तक दर्शन होंगे। 12:30 से 12:45 तक आरती होगी। शाम को मंदिर 4:15 से 9:30 बजे तक दर्शन के लिए खोला जाएगा।
रात 9:30 से 9:45 तक फिर से आरती होगी। इसी तरह सर्दियों में सुबह 8 बजे से 8:15 तक मंदिरों में आरती होगी और 1:30 बजे तक श्रद्धालुओं को दर्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं 1:30 बजे से 1:45 तक आरती होगी। शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। रात 9 से 9:15 तक आरती होगी। दर्शन के लिए लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सभी ने सहमति जताई। बड़ा हर्ष का विषय है कि बहुत से बिंदुओं पर कमेटी के सभी सदस्य 100% रूप से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की सेवा में अपना योगदान देने हेतु समर्पित हुए। हर्ष का ये भी विषय है कि हमारे कमेटी द्वारा नामित गोस्वामी बंधुओं द्वारा, सदस्यों द्वारा लगभग सभी प्रस्तावों पर, सभी विचारों पर चर्चा करते हुए सकारात्मक रूप से अपना योगदान दिया। बांके बिहारी मंदिर के पास कितनी चल अचल संपत्ति है, इसके संबंध में 15 दिनों में समिति के सामने रिपोर्ट रखी जाएगी। साल 2013 से 2016 तक के समय का विशेष ऑडिट करवाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका